कृष्ण प्यार का नाम है। मुझे याद है लालू यादव जब जेल गए थे तब उन्होंने भी कहा था कि जेल में तो श्री कृष्ण भी रहे हैं, वो हमारे अग्रज है, हम तो श्री कृष्ण की ही वंशज है, तो हम जेल में गए तो क्या बात हुई। तो जेल में जाने वाले क्रिमिनल भी और भ्रष्टाचारी भी श्री कृष्ण का ही नाम लेते हैं। व्यभिचार करने वाले भी कृष्ण की प्रेम के आड़ में अपना व्यभिचार छुपाते हैं। ये राजनीति के षड्यंत्र है और ये राजनीतिक शगुफा है। इनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं, धर्म इनके लिए एक एटीएम है। हर 5 साल बाद एक बार ये विड्रॉ करने आते हैं और फिर उस विड्रॉल पे पिछली बार जो एटीएम था वो राम का था, इस बार उन्होंने श्री कृष्ण का किया और एक स्टैंड बाय एटीएम उन्होंने रखा है जो काशी का। सवाल ये है कि मथुरा अभी क्यों और किस लिए। मेरा मानना है कोई भी सरकार जब चुनाव में जाती है तो अपने किए हुए कामों का एक विश्वास उसको होता है, और जिसको वचन जो मैनिफेस्टो होता है, यदि उसको हम वचननामा बोले तो एक वचन पूर्ति होती है उसकी कि इस वचन को हमने इतना पूरा किया, तो अब हम सत्ता में जाएंगे, जो किया है वो डंके की चोट पे बोल के जाएंगे, करेंगे। लेकिन हमने राम जन्मभूमि मूवमेंट से देखा, अक्सर विकास की बातें सिर्फ शुरुआत में होती है, बाद में वो पीछे की तरफ जाती है, जाति पाति धर्म इन तमाम चीजों पे बढ़ता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है। उत्तर प्रदेश में इतनी जातियां हैं और जातियों का इतना प्रभाव है चुनाव में कि इन सभी जातियों के हिसाब से यदि आप कैलकुलेशन करने बैठे तो मुझे नहीं लगता बीजेपी के फेवर में कोई चीज जाती हुई नजर आती है। तो जब सारी जातियों को आपको एक अम्ब्रेला के नीचे लाना है, एक छाते के नीचे लाना है, तो हिंदू धर्म एक ऐसा बड़ा छाता है जिसके तहत आदिवासियों से लेके सब कुछ, और यदि संघ चालक की बात माने तो वो मुसलमानों को भी इस छाते के नीचे लाते हैं कि आपका डीएनए भी हमारा है। तो सवाल ये है कि इनको ये जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश बार बार मैंने कितना अच्छा काम किया इसका बखान कर रहे थे, लेकिन परिवार परिवार में हो रहे झगड़े, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी, नरेंद्र मोदी का एक तूफान जो सामने आया, और उसके बाद डबल इंजन की सरकार, इस नाम के एक नया विकास गुजरात का मॉडल, ये सारे सपने बेच के वो सत्ता में आ गए और सब लोगों ने सत्ता में साथ दिया। सबको लगा कि नहीं, साथ देना चाहिए, क्योंकि सब विकास चाहते थे। मात्र राम मंदिर बनाने के लिए यदि ये मैं वोट गया तो मैं नहीं मानता कि राम मंदिर के नाम पे वोट पड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें जहाँ बहुत ज्यादा सीटें आती है और वहां लमसम यदि बीजेपी को मिली है, तो कोई दंगे करवाए गए थे, दंगे हुए थे, क्योंकि दंगे कभी होते नहीं, वो करवाए जाते हैं, वो एक डिजाइंड एक फॉर्मूला होता है। तो दंगों की वजह से कुछ हिंदू मुसलमान हुआ तो ये जो वोट बैंक है वो बटा। जब भी मतदान बटता है, मत बटता है, बीजेपी को फायदा होता है, क्योंकि बीजेपी के पास एक जो चंक है, उसी चंक के भरोसे बीजेपी तभी खेल सकती है जब मतदान बटे, और वो बटा हुआ मतदान यदि अपने पाले में आ गए तो सोने पे सुहागा। ऐसा ही कुछ पिछली बार हुआ, लेकिन इस बार जब आया तो इस बार अब आपकी बारी है कि आपको सत्ता में बने रहने के लिए अपना किला लड़ना है। सामने हमलावर समाजवादी पार्टी भी है, बीएसपी भी है, कांग्रेस में भी थोड़ी जान दिखाई देती है, और ये तमाम पार्टियां जब आपका विकास गिनवा रही है, आपका विकास का मॉडल गिनवा रही है, तो आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि आपने जो बोला वो कुछ भी नहीं होता, और ये हास्यास्पद लगता है जब गृह मंत्री कहते हैं कि 16 साल की लड़की स्कूटी पे गहने पहन के जा सकती है, उसी जब वो बोल रहे होते तो वही प्रयागराज में एक लड़की साइकिल पे चलती है, स्कूल जाती है, तो उसमें बलात्कार होता है और उसकी हत्या हो जाती है। तो ये जब आप बोलते हो, उदाहरण देते हो, तो ये सब हवाबाजी लगती है, ये जुबानी खर्च लगता है, और ये फिर चुनावी जुमले लगते हैं। इसीलिए आपने कहा कि हमने लुंगी और टोपी मुक्त, लुंगी टोपी मुक्त किया आपने, लेकिन तो फिर सवाल ये भी उठता है कि टेनी महाराज क्या लुंगी और टोपी वाले हैं क्या, जिनके बेटे ने किसानों को रोन दिया, जिनका आतंक चलता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो जिस गैंगस्टर को आपने मार गिराया, जिसके लिए गाड़ी पलटी गई, तो क्या वो टोपी वाला और लुंगी वाला था क्या। तो सवाल ये है कि आप टोपी वाले लुंगी वाले करके किसको कहते हैं। आप कहते हो कि व्यापारियों को हमने संरक्षण दिया, व्यापारी सबसे सुरक्षित रहा। एक व्यापारी गोरखपुर जाता है, मुख्यमंत्री के गृह नगर में यदि व्यापारी कानपुर का सुरक्षित नहीं है और पुलिस ही उसकी हत्या करती है, तो वहां संगठित गिरोह के रूप में यदि यूपी पुलिस काम कर रही है तो जनता इसकी प्रताड़ना समझ रही है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर हो, लोग समझते हैं कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जो भी आते हैं तो कभी यादवों का राज चलता है, कभी दलितों का चलता है, कभी ठाकुरों का चलता है, ये नियति हो गई। लेकिन बेरोजगारी, ये वो ऐसी बात है कि बेरोजगारी का आंकड़ा मैं बता दूं, आज उन्होंने कहा कि 20,000 लोगों को हम रोजगार देंगे, जो गोरखपुर में खाद का कारखाना खुल रहा है। लेकिन 20,000 लोग यदि इकट्ठा हो गए तो कारखाने की जितनी जमीन है वो व्याप्त हो जाएगी, कारखाना शुरू नहीं होगा। वहां बड़े मुश्किल से 1200-1300 लोगों को अपॉइंटमेंट मिलेगा, लेकिन आपने 20,000 का आंकड़ा बता दिया, क्योंकि आपको प्रपोजल बेचना है, अपने सपने बेचने हैं।
सपने आप एक बार बेच सकते हो, बार बार नहीं बेच सकते। इसलिए इस बार जवाब देने की बात आई। जब आपको जवाब नहीं है तो फिर आपको इस स्थिति में ले जाना है सारी स्थितियों को कि लोग जवाब पूछना बंद करें और लोग डर के आपके साथ हो जाए। और वो डर दिखाना है आपको मुसलमानों का, क्योंकि हिंदू बहुल क्षेत्र है, हिंदू का मत प्रतिशत ज्यादा है। जब उत्तर प्रदेश में हिंदू मत प्रतिशत ज्यादा है और संयोग से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे भी है जहां 30 से 35% मुसलमान है, तो उनका डर आपको दिखाना है। जब आप पाकिस्तान का डर दिखा सकते हो, तालिबान का, अफगानिस्तान का डर दिखा सकते हो, ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए मुसलमान हैं, इनका तो डर दिखाता है। इसलिए आप इनको जिन्ना आ जाता है, टोपी लुंगी आ जाती है, शमशान कब्रिस्तान आ जाता है। 1947 में जो 14 अगस्त को जो ट्रेनें आई वहां से लाशों से भरी हुई, उसको भी आपको दिखाना पड़ता है। मुलायम सिंह ने कार सेवकों को मारा, ये बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि आपको अपना खुद का बताने के लिए कुछ है नहीं। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, शिक्षा बिल्कुल लचर हो गई है। 18 एग्जाम्स ऐसी है जिनके पेपर लीक होने के बाद वो युवा जो है वो आज भी अपने आप को दिशाहीन समझने लगा है। उसके बाद आप कोविड का लीजिए, मैनेजमेंट ऑफ कोविड इतना बुरा था कि भयावह, लोग मर गए, लोगों को पैरासिटामॉल मिला नहीं, लकड़ी नहीं मिली जलने के लिए। ये तमाम चीजें जब है, लोग प्रताड़ित है। और मैं नहीं मानता कि मुलायम सिंह की पार्टी ने या अखिलेश ने 4.5 साल में इतना कोई विपक्ष का जोरदार काम किया। सही मायने में कि योगी जी को तो सबसे ज्यादा विपक्ष के रूप में यदि किसी को झेला होगा तो कुछ सोशल मीडिया की ये पोर्टल से, और उनके अपने विधायक है जो उनके खिलाफ धरने पे बैठे रहते थे या उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स देते थे। तो योगी जी को तो विपक्ष दिखा ही नहीं। विपक्ष चुनाव के टाइम पे आया, इतना आने के बाद भी अखिलेश के लिए यदि भीड़ उमड़ती है तो ये वो नकारात्मक सोच है भीड़ का कि ये सरकार नहीं चाहिए, सरकार बदलनी है। फिर जो जननायक दिखता है, जिसके पीछे लोग दिखते हैं कि ये जीत जाएगा, लोग उसके पीछे हो जाते हैं। ये हमने देखा। तो इसी वजह से जैसे इमरजेंसी के बाद लोगों ने तय कर लिया था कि सरकार बदलनी, तो फिर जो लोग, ऐसे लोग भी मैंने देखे। इंदौर में एक सांसद थे हमारे जैन साहब, वो उस लहर में जीत के आए, इमरजेंसी के बाद वाले लहर। और उसके बाद एक टर्म के बाद, मतलब वो सरकार बीच में ही खत्म हो गई। उसके बाद जैन साहब ने ऐसा कोई सांसद का चुनाव नहीं, ऐसा कोई विधायक का चुनाव नहीं, और ऐसा कोई इंदौर नगर निगम का चुनाव नहीं कारपोरेटर का, वो जो लड़े रहे होंगे, और हर चुनाव में वो हारे हैं। जो सांसद बना वो आदमी कारपोरेटर तक नहीं बन पाया इंदौर में, क्योंकि वो एक निगेटिव वोटिंग के तहत आया था कि हमको नहीं चाहिए, हमको कांग्रेस लेकिन नहीं चाहिए। अशोक सर, लेकिन तो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद भी मुलायम सिंह यादव जी सरकार में आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों मथुरा को फिर से सुलगाना चाहती? क्या वो उसको लग रहा है कि अगर वो मथुरा को सुलगाती है तो फिर से उनकी मैंने सरकार क्या बनाने बोला, में उनको हवा तो तभी निकल गई थी राम जन्मभूमि वाली इशू की, पॉलिटिकल हवा तो तभी निकल गई थी। अब ये जो मंदिर बना है, इसको एक कैश करने का काम कर रहा है, ये जबरदस्ती कैश करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, ट्रस्ट में लाखों लोगों ने चंदा दिया। ये बात अलग है कि उस चंदे का मिसयूज करके भ्रष्टाचार्य ने उसमें भी पैसा खा के लोगों ने जमीनें खरीदी, वो अलग इशू है। लेकिन वहां पे अब भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकती कि हमने किया। यदि उनने किया, ऐसा क्या होगा, तो फिर बोबड़े साहब जो है भारतीय जनता पार्टी के वर्कर ही नहीं, तो भाई मैं बोलूंगा कि हमारे मुख्य न्यायाधीश क्या संघ के शाखा से आए थे, जो आपने उनका क्रेडिट ले रहे हो। तो ये जो चीजें है, इसको रेखांकित करना होगा। इनके हाथ में कुछ नहीं है इसलिए। और ये जो आज हुआ है, ये हम कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ वाली बात नहीं है। आज उन्होंने ये बता दिया कि 6 तारीख को एक उप मुख्यमंत्री के ट्वीट पे आज पूरा कर्फ्यू लगाया गया, हजारों के तादाद में पुलिस फोर्स पहुंच गई, पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच गई, हजारों के तादाद में लोगों ने बता दिया कि हम मथुरा का रक्षण कर रहे हैं। वहां कुछ जो सेना थी, कुछ अलग अलग पैदा हो गई सेनाएं, कुछ जो महाभारत की किताबें पढ़ पढ़ के या महाभारत की एपिसोड देख के उन्होंने नारायणी सेना बना दी। तो नारायणी सेना वालों ने बता दिया कि बाबरनामा है, इसमें लिखा हुआ है जमीन हमारी, और वो बाकायदा वहां प्रूव कर रहे थे। और अल्टीमेटली योगी साहब ने कहा कि देखो मेरे क्षेत्र में मैं कुछ भी नहीं होने देता। लेकिन आज दिन भर चर्चा में क्या रहा, चर्चा में आंबेडकर जी नहीं रहे, चर्चा में वो शौर्य दिवस नहीं रहा, क्योंकि अब उनके लिए वो एटीएम बंद हो गया, उसमें कैश खत्म हो गई, अब वो किसी काम का नहीं। अब उनके लिए नया एटीएम उन्होंने आज इनॉग्रेट किया, और इसीलिए आज पूरी चर्चा में दिन भर वही चलता रहा कि मथुरा मथुरा, टेलीविजन यही दिखाते रहे। अब वो टेलीविजन चैनल पेड चैनल है, कितने लोगों को क्या विज्ञापन, ये कोई बार बार कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक नरेशन बनाने का प्रयास किया गया कि मथुरा इशू है, मथुरा इशू जिंदा है।
लेकिन स्थितियां बहुत विपरीत है बीजेपी की। दो इनके एंटी इनकम्बेंसी है, एक केंद्र की है, एक राज्य की। नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट रही है। उसके बाद किसानों के जो 3 कानून है वो वापस लेने में इतनी लेट हो गए। उसके बाद टेनी महाराज का इस्तीफा, ये सर पे पड़े हुए तलवार है। आप बहुत देर से करोगे तो लोगों को लगेगा चुनाव के चक्कर में किया, पहले कर लेते तो एक मोरलिटी ग्राउंड पे होता। आपने जैसा अभी चुनाव, आपने लिया कानून वापस और ये कहा कि मेरे किसान भाइयों के लिए लिया मैंने। अरे ये लिया होता तो 600 किसान मरने देते क्या? सारी दुनिया हंस रही, सबको मालूम है पॉलिटिकल गेम है, चुनाव के लिए किया। तो ये तमाम जो हथकंडे हैं ये फेल हो रहे हैं। तालिबान फेल हो रहा है, पाकिस्तान फेल हो रहा है, तो ये नरेशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और दिसंबर जनवरी 2 महीने हैं, मुझे डर है कि जो नरेशन की शुरुआत है कहीं ये बन गया तो फिर वापस सत्ता में योगी जी आएंगे तो कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत हुई है और ये बड़ा अंदर ही अंदर बिल्टअप हो रहा है। मुसलमानों की चूड़ियां कसी जा रही है, मुसलमानों को ठिकाने लगाए जा रहे हैं और ऐसी बात हो रही है जैसा मुसलमान उत्तर प्रदेश का, जैसा ही योगी जी चले जाएंगे या बीजेपी का शासन चला जाएगा, वो तलवार लेके हर हिंदू के घर में घुस के मारेगा। एक ऐसा एक नरेशन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पहले कितनी बार बीजेपी की सरकारें थी और कितने मुसलमानों ने हिंदुओं के घर पे हमले किए, क्या हुआ? 2-4 केस तो तब भी थे, 2-4 केस तो आज भी है। दलितों का उत्पीड़न तब भी हो रहा था, वो आज भी हो रहा है। दलितों का उत्पीड़न तो जहां राम राज्य 35 साल से बीजेपी है वहां गुजरात में भी हो रहा है। दूल्हा घोड़े पे नहीं बैठ सकता। कुपोषण यहाँ है, कुपोषण गुजरात में है। एजुकेशन का स्टैंडर्ड यहाँ खराब है, उतना ही खराब गुजरात में है। ड्रॉप आउट रेट हमारे यहाँ का गुजरात का बिल्कुल करीब करीब सेम है। तो गुजरात मॉडल तो है ही। सवाल ये है कि ये उनको ये करना अनिवार्य है और वो इतना इजीली छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन फिर जनता यदि आपके खिलाफ हो गई तो उस आंधी को कोई रोक नहीं सकता। और वर्तमान में जितनी अखिलेश की रैली देख रहा हूं मैं, कांग्रेस की रैली पे मुझे तरस आता है। कांग्रेस का क्या वजूद है वहां उत्तर प्रदेश, नहीं के बराबर है कांग्रेस। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।